दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल एक नोटिस वायरल हुआ था। जिसमें ये बताया जा रहा था, ये चर्चा किया गया था कि भाई जो आपका रिजल्ट है एएलपी का, वो 12 फरवरी के आसपास या उसके पहले भी आ सकता है। और आपका जो एएलपी सीवीटी 2 है, वो 22 मार्च से होना संभावित है। हालांकि अभी हम उस नोटिस की पुष्टि नहीं करते कि वो सही है या गलत, लेकिन पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था भाई कि जब एएलपी सीवीटी 1 का एग्जाम हुआ था, तो इस तरह के कई जो फेक नोटिस हैं वो वायरल हुए थे। वो नोटिस फेक थे, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी एग्जाम डेट की, वो सही थी। जब ऑफिशियल नोटिस आया तो एग्जाम डेट वही थी जो उस फेक नोटिस में बताया गया था। इसलिए मुझे वो नोटिस 99% सही होने की संभावना लग रही है। और दूसरा जो हमारे पास प्रूफ है, ठीक है, देखिए ये रहा नोटिस। ये नोटिस पहले वाला है जो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इसमें बताया गया है भाई कि सेकेंड स्टेज सीबीटी जो है वो 22 मार्च के आसपास शुरू होने की संभावना है। और आपका जो रिजल्ट है सीबीटी 1 का, वो 12 फरवरी या उससे पहले भी पब्लिश किया जा सकता है। अब बात करते हैं भाई जो नेक्स्ट नोटिस है। तो नेक्स्ट नोटिस देखिए आरटीआई निकल के आ रहा है। ये किसका किसका रिप्लाई है भाई आरटीआई का? तो ये भाई जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गोरखपुर है, इसका रिप्लाई है। 30 जनवरी को ये आरटीआई लगाया गया था और इसका जो जवाब है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि भाई जो आरआरबी जेई का आरआरबी जेई है, उसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा और उसका सीबीटी टू एग्जाम होने की संभावना कब है। ये आरटीआई में जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने रिप्लाई लगा आरटीआई लगाया था, उन्होंने ये पूछा था कि जो आरआरबी जेई का सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा और उसका जो एग्जाम है वो कब होने की संभावना है। तो आप यहाँ पे देखोगे, इसमें कह रहा है कि रिजल्ट ऑफ सीएन नंबर 3/2024। का मतलब कि भाई जेई की जो वैकेंसी आई थी, सीबीटी 1 सेल shall be declared approximately ऑन फरवरी लास्ट और स्टार्टिंग वीक ऑफ मार्च। यानी कि जो रिजल्ट है आरआरबी जेई सीबीटी 1 का, वो या तो फरवरी लास्ट में आएगा या स्टार्टिंग मार्च में आएगा। अगर सीबीटी 2 एग्जाम की बात करें आरआरबी जेई की, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग आरआरबी जेई की बात कर रहे हैं और कैसे इससे रिलेट करके अभी आरआरबी एलपी के जो एग्जाम है उसको हम लोग कंफर्म करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए सीबीटी 2 एग्जाम विद विल बी हेल्ड अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग वीक ऑफ अप्रैल। यानी कि सिंपल समझो यार, अप्रैल के फर्स्ट वीक में इन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली जो आरआरबी जेई है उसका एग्जाम हो सकता है। तो आप खुद आइडिया लगा लो, क्या 22 मार्च से एएलपी का एग्जाम नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्त, क्योंकि एएलपी की वैकेंसी पहले आई थी तो एएलपी का रिजल्ट भी पहले आएगा और एएलपी का जो सीबीटी 2 एग्जाम है वो भी आपका पहले ही होगा। इसलिए इस जो ये जो आरटीआई है ये तो ऑफिशियल है, ये तो कोई वायरल ऐसा है नहीं, ये ऑफिशियल है। और इन्होंने कहा है, ध्यान से मेरी बात फिर से समझिएगा, कि जो इन्होंने कहा है कि भाई जेई का जो एग्जाम है सीबीटी 2, वो अप्रैल फर्स्ट वीक में हो सकता है, अप्रैल फर्स्ट वीक में। और इसका जो रिजल्ट है जेई का, जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है, ये कब आ सकता है? ये आपका फरवरी लास्ट या मार्च के जो है, मार्च के स्टार्टिंग वीक में। अब बताओ, ईएलपी की परीक्षा जो है जेई से पहले हुई, क्या हुई भाई? जेई से पहले जो है ईएलपी की परीक्षा हुई, तो इसका रिजल्ट पहले आएगा। तो भाई जब इसका रिजल्ट पहले आएगा तो इसका रिजल्ट कब आएगा? वो नोटिस थोड़ी सत्यता की बताती है कि भाई 12 फरवरी या 15 फरवरी के आसपास ईएलपी का रिजल्ट आ सकता है। और साथ ही साथ भाई, अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में जेई का पेपर होगा तो एएलपी का पेपर बिल्कुल हो सकता है 22 मार्च से आपका हो जाए। तो इसलिए कहने का मतलब टोटल ये है भाई, आप इसको सत्य मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहना बस इतना है कि इस चीजों में सत्यता लग रही है, तो जो भी आप तैयारी करो वो 22 मार्च के हिसाब से ही करो। कहने का पूरा मतलब ये है। अगर 10-5 दिन आगे पीछे भी होता है तो उसमें आप रिवीजन कर लेना, लेकिन अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो भाई, ईएलपी फोकस कर रहे हो, तो यही यही जो है कट ऑफ डेट मान के चलो कि भाई 22 मार्च को ही हमारा पेपर होना है। और आज से लगभग 45 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो जिसको पढ़ना है भाई पढ़ ले, जिसको रिवीजन करना है कर ले। कुल कहने का जो मतलब था वो यही था, ठीक है।
बाकी अगर आप दोस्त टेक्निकल परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, एएलपी में आपका टेक्निकल कमजोर है, तो उससे रिलेटेड जो बैचेस हैं वो आपको करियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी रिकॉर्डेड क्लास है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो आप 10 से 15 दिन में अपना सिलेबस जो है, अगर टेक्निकल आपका कमजोर है, फेल होने की संभावना है, तो आप कवर कर सकते हो। पायलट बैच है हीट इंजन वालों के लिए, रुस्तम बैच है बेसिक साइंस एंड ईडी के लिए, संघर्ष बैच है डीजल मैकेनिक वाले स्टूडेंट के लिए, कर्तव्य बैच है फिटर वालों के लिए, और केसरी बैच है आपका मोटर मैकेनिक व्हीकल वालों के लिए, और अर्जुन बैच है आपका ट्रैक्टर मैकेनिक वाले स्टूडेंट के लिए। तो ये ट्रेड हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको टेक्निकल की समस्या है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।